कृष्णा इसमें मेरा ये था कृष्णा कि इसमें मेरा ये था कि जो प्रैक्टिकल जो है लैब वाला प्रैक्टिकल है पार्ट उसके लैब लिए वाला हम क्या पार्ट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? ये लैब के लिए ना मैं आपकी लैब बनवा सकता हूँ, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब अगर आप लोगों के पास अगर AWS या किसी का Azure का कहीं का भी सब्सक्रिप्शन हो, किसी के पास VM लॉन्च करने का, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे कुबरनेटिस बनता नहीं, है। हम लोग तो ये मान के नहीं, चलिए हम लोग अभी तो ये मान एट के चलिए प्रेजेंट तो अभी इसमें जीरो एट है। प्रेजेंट तो इसमें तो जीरो अब है। जीरो हमको नहीं, मैं कह रहा अगर हूँ अब हमको एक्सेस। आपके अगर पास अगर AWS का सब्सक्रिप्शन है या हाँ, वो Azure कैसे का लेना किसी। होगा, हाँ, वो उसके कैसे चार्जेस लेना क्या होगा, होंगे? उसके चार्जेस क्या होंगे? कृष्णा, AWS के फ्री अकाउंट हम्म। से काम चल सकता है हमारा? AWS के काम चल सकता है हमारा? हाँ बिल्कुल चल सकता है, बस हाँ तो VM फिर लॉन्च करनी होती है। हाँ तो फिर ऑब्वियसली तो हम फ्री अकाउंट पर काम कर ही सकते हैं AWS के। आई हैव ऑलरेडी अ फ्री अकाउंट विद AWS। हाँ, तो आप एक काम करना, AWS के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है ना कि जब आपको मिनिमम 3 VM चाहिए, ठीक है। 3 VM से आप अपना क्यूबरनेटिस बना सकते हो, और उसके बाद जब आप अपना काम खत्म कर लो तो आप VM को पावर ऑफ कर दो। बिकॉज जब तक राइट आपकी पावर, देखो आप याद रखो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब तक आपकी रिसोर्सेज ऑन रहती है तब तक आपकी बिलिंग चालू रहती है। तो करेक्ट जैसे ही आपका काम खत्म होता है आप उसी टाइम पे शट डाउन कर दो, उसके बाद आप अपना टाइम कॉस्ट सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब लैब्स इंफ्रा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है करेक्ट प्रैक्टिकल के लिए। वैसे जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ अदर्स हम्म। हु आर हियर, फॉर द नॉलेज ऑफ अदर्स हु आर हियर, AWS कि का फ्री अगर अकाउंट यूज हम कर रहे हैं और AWS का फ्री रिसोर्सेज को अकाउंट यूज यूज कर करने रहे हैं के और बाद अगर आप रिसोर्सेज को अपनी यूज VM करने शट के डाउन बाद कर अगर देते आप हैं तो अपनी उसका VM बहुत शट डाउन कर देते हैं तो नॉमिनल उसका बहुत चार्जेस लगते हैं। नॉमिनल which you चार्जेस can लगते हैं get waived off विच यू from कैन the गेट वेव्ड Amazon ऑफ team. फ्रॉम द Amazon टीम। तो देखो आपको एक सजेशन मिल गया है कि आप AWS पे फ्री अकाउंट बना के आप कुबरनेटिस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको यूज केसेस सारे बताऊंगा कि सीके के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे करना होता है, बट वही इसका सेम थोड़ा प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेशन के इसका बारे में थोड़ा बताएंगे कृष्णा? सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे क्या कृष्णा? बेसिक सर्टिफिकेशन क्या क्या है, बेसिक एडवांस लेवल क्या सर्टिफिकेशन है, क्या है, फीस एडवांस कितनी लेवल है? क्या है, फीस कितनी? देखो सीके क्यूबरनेटिस के एग्जाम, दो तरीके के एग्जाम है अभी इस समय फिलहाल में। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर CKA, और एक CKD। तो CKAD जो होता है वो डेवलपर होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि दो लोग काम करते हैं क्लाउड के ऊपर, एक होता है प्लेटफॉर्म और एक होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन। तो आप अगर एक डेवलपर हो, अब क्यूबरनेटिस क्या है, बेसिकली एक दुनिया है। तो दुनिया में क्या होता है, हर चीज का एक सिस्टम बना होता है, तो वहाँ पे हर चीज का एक सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है। तो चाहे आप टेलीकॉम से हो, चाहे आप IT से हो, चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, अगर आप क्यूबरनेटिस के ऊपर अगर आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपका जो फ्रेमवर्क है वो स्टैंडर्ड है। तो एक डेवलपर को एडवांटेज क्या मिल रहा है, पहले जो डेवलपमेंट होती थी वो तो सब कस्टम होती थी, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई ऐसे ले रहा है, कोई वैसे बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि फ्रेमवर्क का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जावा यूज करोगे, आप पाइथन यूज नहीं करोगे, नहीं नहीं। वो डेवलपर का इंटरनल होता है। जब आप एप्लीकेशन बना लेते हो और जब उस एप्लीकेशन को पैकेज करते हो और उसको जब आप चलाते हो एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। उसका फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म को कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है तो प्लेटफॉर्म में वो कैसे काम करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो दो रोल, वैसे तो 3 रोल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, डिप्लॉयमेंट का होता है, और डेवलपर का होता है। पर सीके के एग्जाम, मतलब कुबरनेटिस के एग्जाम में दो रोल्स डिफाइन किए गए हैं। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो उसको डिप्लॉय भी करता है, प्लेटफॉर्म का एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कि मैं अगर सीके का एग्जाम देता हूँ तो उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ। अगर मैं सीके का, CKD होता है शायद, A या D ऐसे कुछ है, CKD डेवलपर। तो जो कुबरनेटिस डेवलपर होता है वो एप्लीकेशन को कैसे बनाता है। एप्लीकेशन को बनाने का मतलब क्या है कि मान लो कि उसके मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस हैं, उनको आपस में ज्वाइन करना है, कि एक के बाद दूसरा एप्लीकेशन लेना है, तो हेल्म चार्ट कैसे लिखते हैं, हेल्म चार्ट कैसे बनाया जाता है, वो सब चीजें डेवलपर को सिखाई जाती हैं। कैसे एप्लीकेशन को पैकेज किया जाता है, डॉकर इमेज कैसे दी जाती है। अब डॉकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉकर पहली कंपनी थी जिसने कंटेनर का सॉफ्टवेयर बनाया था। तो लोग बाय डिफॉल्ट डॉकर ही बोल देते हैं, बट डॉकर से भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में है, जैसा मैंने बताया, कंटेनर रन टाइम। तो अब क्या होता है कि आपने जो इमेज बनाई है वो कैसे पैकेज होगी, कैसे आप डिलीवर करोगे जो इमेज है उसकी कंटेनर की, वो सब चीजें डेवलपर को सिखाई जाती है। प्लस उसको ये भी बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। तो ये दो सर्टिफिकेशन आपको आज की डेट में मिलते हैं। सीके के एग्जाम में आई थिंक 14 या 15 क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रैक्टिकल होते हैं।
मैंने अभी तक दिया नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। आप एग्जाम दोगे, आप एग्जाम, अच्छा इसकी एग्जाम की जो फीस है वो शायद आई थिंक $200 के आसपास है, 15-16 हजार समथिंग मान लो, ऐसी कुछ है एग्जाम फीस। और 2 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल। एक आप मान लो अगर नहीं क्लियर कर सकते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप दे सकते हो, तो 2 अटेम्प्ट मिलते हैं जहां तक मुझे पता है। आप चेक कर लेना, मैं आपको जनरिक बता रहा हूँ जो मुझे जहां तक मालूम है। उसके बाद पेपर में 15 या 16 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 70% के आसपास से सिक्योर करना होता है। और प्रैक्टिकल पेपर होगा, आपको सेटअप मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। अच्छा एक चीज और होती है कि नहीं पता होगी बहुत सारे लोगों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं और वो गलती करें, कि जो कमांड्स होती है ना, बहुत बड़ी-बड़ी कमांड्स होती हैं, जैसे बैकअप लेना है कुबरनेटिस का, या मान लो कोई पॉड डिप्लॉय करना है, तो आप इतनी लंबी-लंबी कमांड्स तो याद नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हम हर चीज़ मेमोराइज़ नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक मान लो हम दिमाग से लिखते हैं। तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं कुबरनेटिस के, जो स्टैंडर्ड जो कुबरनेटिस पे डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सेटअप दिया जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पॉड को डिप्लॉय करो, इस पॉड में ये फंक्शन होना चाहिए। जो भी वो यूज़ केस बोलेगा, आप क्या करोगे, वहाँ पे लिखा भी होगा किस एनवायरनमेंट में करना है। मल्टीपल एनवायरनमेंट होते हैं क्योंकि यूज़ केस अलग-अलग है ना, कहीं बैकअप रजिस्ट्रेशन लेना है, कहीं पे GUI वाला पॉड डिप्लॉय करना है, कहीं पे कुछ करना है, तो एनवायरनमेंट भी अलग होता है। कहीं-कहीं अपग्रेड भी करवाएगा। एक क्वेश्चन ये भी होता है अपग्रेड का, कि कुबरनेटिस में वर्कर को अपग्रेड करो, कुबरनेटिस में मास्टर को अपग्रेड करो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आपको डॉक्यूमेंट में जाके वहाँ से कमांड को कॉपी करके, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ सर्च करना है, उस कमांड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके, जो भी चेंजेस करने होंगे आर्गुमेंट्स में वो चेंज करके आप अपना एग्ज़ाम करोगे। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। आप इन बिटवीन स्विच भी कर सकते हो क्वेश्चंस के, और इस तरीके से आप 16 में से लगभग 14 12-13 क्वेश्चन आपको पास करने होते हैं। ऑलमोस्ट आजकल लोगों का निकल रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का अलग वेटेज होता है। कोई क्वेश्चन का 7% होगा, किसी का 2% होगा, किसी का 10% होगा। जिस क्वेश्चन का जितना वेटेज ज़्यादा होगा वो उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। जिसका वेटेज कम होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मान लो जैसे बोला कि बैकअप लो, तो बैकअप लेना एक सिंपल है। हो सकता है वो 5% का हो क्वेश्चन, टोटल ओवरऑल 100 में 5%। एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक पॉड डिप्लॉय करो विद सम फंक्शन, तो वो हो सकता है वो 2% का क्वेश्चन हो। लेकिन एक क्वेश्चन हो कि एक पॉड है, डिप्लॉय है लेकिन चल नहीं रही है, और उसका वेटेज है 7%, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे ट्रिकी है कोई ना कोई चीज़। तो परसेंटेज जो लिखा होगा ना वेटेज का क्वेश्चन के आगे, उसके अकॉर्डिंग आप जज करना है कि क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है। तो आप ये मत सोचना कि अरे यार पॉड था मैं तो डिप्लॉय करके आ गया, नहीं, वेटेज चेक करो। वेटेज ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो सिंपल नहीं है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर वेटेज कम है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉपी पेस्ट मारो, कंप्लीट, डन, आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से सीके का एग्ज़ाम होता है। ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी लोगों का निकल रहा है, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा निकल गया तो मैं भी आपको बता दूँगा। मतलब अभी तो हमारी क्लास शुरू हो गई है तो मैं आपको सारी चीज़ें डेफ़िनेटली बताऊँगा इसके अंदर भी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ कृष्णा आपकी क्लास बताइए। में आगे चल के हम हाँ CI/CD कृष्णा आपकी क्लास बताइए। में आगे चल के हम CI/CD के बारे में भी कुछ करेंगे क्या? मतलब पढ़ेंगे, कर तो नहीं पाएँगे बट हाँ, मैं आपको पूरा बताऊँगा क्योंकि मैं सीआई/सीडी पे भी काम करता हूँ। तो उसके बारे में ओके, भी मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे काम ओके। करता है। देखो सीआई/सीडी एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन तो ख़ैर आपने थ्योरेटिकली सुना ही होगा। अब इसको इमेजिन करो हुँ, हुँ। कैसे होता है कि हुँ, एक हुँ। कंपनी है जिसका R&D सेंटर है, जिनका सॉफ्टवेयर का एक सेंटर है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हो, और आप कहीं दूसरी लोकेशन पे बैठे हो, आप एक कस्टमर हो या आप आपका एक डेटा सेंटर है। अब आपके डेटा सेंटर में और कस्टमर के जो सॉफ्टवेयर सेंटर में क्या होता है, जनरली शिप किया जाता है सॉफ्टवेयर, कैसे डीवीडी से या इंटरनेट से जैसे-तैसे। पर यहाँ पे क्या होता है कि शिप करने के बाद उसको डिप्लॉय करना होता है, फिर अपग्रेड करना होता है, रोल बैक करना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सीआई/सीडी एक ऐसी पाइपलाइन बन जाती है कि आपके और जो आपका प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर सेंटर, उसके बीच में एक पाइपलाइन बन जाती है। आपके एंड पे एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसी क्लाइंट होता है जो रन करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, और वहाँ पे जैसे ही कुछ अपग्रेड आता है, वो ऑटोमैटिकली यहाँ लेके अपने रिपॉजिटरी को अपडेट करके और फिर वो डिप्लॉय हो जाता है। तो आपको बीच में जो जनरली प्रोजेक्ट्स क्रिएट्स होते हैं ना, कि मान लो आपका एक सर्वर है, वो ए पे चल रहा है, अब आपको बी पे जाना है, तब आपको एक प्रोजेक्ट हुँ, क्रिएट हुँ। करना पड़ता है, यार मुझे ए से बी का अपग्रेड करना है। हुँ, उसमें आपको ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, रियल टाइम हो जाती हैं सारी चीज़ें। हुँ। ये ऑटोमेटेड। फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, हाँ, हुँ, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड। फ्यूचरिस्टिक है बट ये प्रैक्टिकल है, अभी फ्यूचरिस्टिक नहीं रह गया, अब ये प्रेज़ेंट में हो रहा है। ओके, ओके। इसके अलावा भी और बहुत प्लान्स हैं मेरे पास, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे काफका है, उसके बाद प्रोमेथियस है, और भी बहुत सारे ग्राफाना है, इसके बारे में भी बताऊँगा थोड़ा-थोड़ा। अगर जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर में नो इंटरेस्ट हो उसके लिए क्लस्टरिंग बताऊँगा
कि पीसीएस क्लस्टरिंग कैसे होती है, जिसका इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा है। देखो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको, एक वो जो क्यूबरनेटिस को डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनका काम होता है प्लेटफॉर्म को बनाना, और एक होते हैं जो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, जो पहले से ट्रेडिशनली किसी एप्पल सर्वर में काम कर रहे हैं, तो उनको एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज चाहिए होती है। आपको चाहिए होती है प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज। अब तो क्यूबरनेटिस की बात कर रहा हूँ, ओपन स्टैक की मैं अभी बात नहीं करता। जब कोई बोलेगा तो मैं क्लास उसकी भी शुरू कर दूंगा, बट अभी एक पे ही फोकस करते हैं ना, बेटर रहेगा हाँ क्यूबरनेटिस पे। हाँ ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन? कृष्णा, ये विपिन हियर। कृष्णा, ये विपिन हियर। सैटरडे है कि सिर्फ सैटरडे है कि सिर्फ सैटरडे संडे यार अभी के लिए चलेगा? सैटरडे ही रखते हैं, वरना ओवरलोडेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं एक ही घंटे में आपको बहुत सारी चीजें देके जा रहा हूँ। अगर कल मैं दोबारा आया तो फिर आपको हो सकता है कि वो फिर ओवरलोड हो जाएगा। तो एक वीक में आप डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो आप लोग मुझे बताना, नहीं हमें निकेश और ने जल्दी सैटरडे जल्दी इज ओके, आई थिंक सैटरडे निकेश ही ने ठीक है। सैटरडे इज ओके, आई थिंक सैटरडे ही ठीक है। हाँ, फिर मुझे टाइम मिल जाएगा एक दूसरी क्लास भी स्टार्ट करने के लिए ना, अगर किसी को दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़नी होगी तो वो भी पैरेलल चलेगी। क्योंकि वजह ये है कि इस Okay, वीडियो को sure. एटलीस्ट ठीक है। एक दो बार वजह ये है कि इस वीडियो को एटलीस्ट एक दो बार अगली क्लास में पहले फंडामेंटल बने देखेंगे तो रहेंगे, थोड़ा फंडामेंटल बने रहेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है। देखो ये मेरे को कहीं एस्केप नहीं करना है ना, आपको एस्केप करना है, ठीक है। तो कृष्णा, ये वीडियो आप कब हम तक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे? कृष्णा, ये वीडियो आप कब तक अपलोड कर देंगे आज यूट्यूब मैं पे? कोशिश करूंगा आज शाम तक अपलोड करने की। मैं लिंक शेयर करूंगा उसी मेल पे जिसमें मैंने आपको इन्विटेशन दिया था, उसी पे मैं लिंक शेयर करूंगा, और ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी 2 स्लाइड्स हैं अभी, तो आपको ये भी शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। कृष्णा, एक और छोटा सा